प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत का इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हम प्राचीन भारत का इतिहास जानने के जो धार्मिक स्रोत हैं, जिनके 3 भाग हमने बताए थे, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके अंतर्गत हम वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास जानने के जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्राचीन काल में अगर हम देखें तो प्राचीन भारत के 3 प्रमुख धर्म थे, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यद्यपि इन तीनों ही धर्मों से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनका संबंध धर्म से है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों का वर्णन करते हुए तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का उल्लेख इन ग्रंथों में अनायास ही हो गया है। और यही कारण है कि ये ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी बन गए हैं। जैन ग्रंथों का अगर हम देखें तो प्रारंभिक जो जैन ग्रंथ थे या जैन साहित्य था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। इन ग्रंथों में भारतीय संस्कृति के ज्ञान संबंधी पूर्णता एवं विश्वसनीयता प्राप्त होती है। सर्वोपरि प्राचीन जो जैन ग्रंथ हैं वो जैन आगम है। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र तथा 1 अनुयोग द्वार शामिल किया जाता है। जैन आगम ग्रंथों की रचना एवं संकलन का समय ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक का है। हमें जैन आगम साहित्य से जैन धर्म एवं दर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही साथ इसमें यत्र तत्र तत्कालीन इतिहास की कुछ सूचनाओं का भी उल्लेख है। जैन आगम साहित्य में महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। इसके अंतर्गत आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। समवायंग सूत्र में अनेक प्रकार के उपदेश हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है। तो इसी ग्रंथ में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। नायाधम कहासूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं। प्रत्येक अंग का एक उपांग भी है। इस प्रकार जैन आगम साहित्य प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। हमें साथ ही निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं टीका ग्रंथों से भी तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। इसके अलावा इस समय कुछ अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ थे, जैसे परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में जैन ग्रंथ एवं धर्म से संबंधित जानकारी के साथ साथ हमें ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। इससे हमें प्राचीन जैन आचार्यों की जीवनियाँ, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य के बारे में प्रचलित कथाएं और अनुश्रुतियों का भी पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से
दूसरा महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है भद्रबाहु चरित। इसकी रचना जैन आचार्य भद्रबाहु ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का संपर्क भद्रबाहु से था। यही कारण है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का पता हमें भद्रबाहु चरित नामक जैन ग्रंथ से चलता है। जैन साहित्य के अंतर्गत अनेक पुराणों और कथाओं की भी रचना की गई। इनमें हरिवंश पुराण जो 8वीं शताब्दी ईस्वी का है तथा जिनसेन एवं गुणभद्र द्वारा रचित महापुराण जो 9वीं शताब्दी ईस्वी का है उल्लेखनीय हैं। महापुराण के 2 भाग हैं, नंबर 1 आदि पुराण और नंबर 2 उत्तर पुराण। महापुराण वास्तव में धर्म, दर्शन, नीति एवं कर्म कांडों का जैन विश्वकोश है। जैन साहित्य के अंतर्गत बहुत सारा कथा साहित्य भी रचा गया। इनमें प्रमुख कथा साहित्य है हरिभद्र सूरि द्वारा रचित कथाकोश, सम्रादित्य कथा एवं धूर्ताख्यान आदि। ये ग्रंथ 8वीं शताब्दी में रचे गए। इसी प्रकार 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरि द्वारा रचित कुवलयमाला कथा एवं सिद्धार्थी सूरि द्वारा रचित उपमिति भव प्रपंच कथा, जिनेश्वर सूरि द्वारा कृत कथाकोश प्रकरण जो 10वीं शताब्दी में लिखे गए से हमें 10वीं शताब्दी के सांस्कृतिक जीवन की अनेक झांकियाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, जैन ग्रंथ यद्यपि जैन धर्म से संबंधित हैं, लेकिन इनमें दी गई जो घटना है या घटनाक्रम है वो तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का वर्णन भी करती हैं। और इस प्रकार से ये ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हमने साहित्यिक ग्रंथों में धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त साहित्यिक ग्रंथों में बहुत से ग्रंथ विविध विषयों पर लिखे गए। इन्हें हम धर्मेत्तर साहित्य या लौकिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इससे हमें मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही भारत के अनेक भौगोलिक स्थलों के बारे में भी हमें अष्टाध्यायी से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। लौकिक साहित्य में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन प्रशासन, सभ्यता, संस्कृति, राजनीति एवं समाज के नियमों का पता चलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत है जिससे हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से पातंजलि द्वारा रचित महाभाष्य जो 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व का है से हमें शुंगकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए पातंजलि ने उस काल में हुए यवन आक्रमण का उल्लेख किया है। पातंजलि लिखते हैं कि यवनों ने साकेत और मध्यमिका को घेर लिया। गार्गी संहिता से भी हमें यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इस संहिता के अनुसार मौर्य राजा शालीशुक जो अशोक का उत्तराधिकारी था के राज्यकाल के बाद यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा पर आक्रमण किया और उसके बाद वे कुसुमध्वज यानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। कामंडकीय नीतिसार अनुमानतः गुप्तकालीन रचना है।
यह भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति एक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है। नीतिसार से हमें गुप्तकालीन राज्य तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। कामंदक के विचार कौटिल्य से इतने अधिक प्रभावित है कि नीतिसार को अर्थशास्त्र का सारांश रूप माना जाता है। विद्यार्थियों, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास द्वारा रचित रघुवंश एवं मालविका अग्निमित्रम, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी आदि ये सभी ग्रंथ ऐतिहासिक श्रेणी में आते हैं। इनसे हमें प्राचीन कालीन राजनीति का पता चलता है। जैसे कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में हमें पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ एवं पुष्यमित्र शुंग के पुत्र वसुमित्र द्वारा सिंधु के दक्षिणी तट पर यवनों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी। इस ग्रंथ से हमें प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्योंकि बाणभट्ट हर्ष का समसामयिक था और उसने हर्षचरित में वर्धन वंश का इतिहास, हर्ष की प्रारंभिक जीवनी, तत्कालीन राजनीति, समाज और धर्म का प्रामाणिक विवरण एवं वर्णन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से वाकपति राज द्वारा रचित गौड़वहो से हमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन की दिग्विजय का वर्णन प्राप्त होता है। बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित, जिसमें कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। पद्मगुप्त परिमल का नव सहसाम चरित से हमें परमार वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हेमचंद्र द्वारा रचित कुमारपाल चरित से हमें गुजरात के चालुक्य राजाओं, विशेषतः कुमारपाल की उपलब्धियों का विवरण मिलता है। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से हमें चौहान कालीन राजाओं की जानकारी मिलती है। इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रंथ भी अत्यधिक इतिहास से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उसके अंतर्गत विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरणों के विषय में बतलाऊंगी। धन्यवाद।